वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 21 अक्टूबर को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के पेश नज़र UAE में आम छुट्टी का ऐलान जारी किया गया। सर्कुलर प्राइवेट सेक्टर की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाना बाकी। इंतहा पसंद यहूदियों ने इसराइली हुकूमत के सपोर्ट से फिर किया मस्जिद अक्सा पर हमला। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हुए लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। फलस्तीनियों और यहूदियों में हुई झड़पें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल ने फिर दी बड़ी धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ईरान को अमली तौर पर रोकेंगे। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत ने आज से शुरू किया देश के मेंटर प्रोग्राम का आगाज। बच्चों को ऑनलाइन किया जाएगा तैयार। केजरीवाल ने कहा, इस प्रोग्राम से हम तैयार करेंगे फ्यूचर के अच्छे शहरी। कांग्रेस का मोदी सरकार पर देश से हजारों करोड़ों का घोटाला करके फरार होने वालों की मदद का इल्जाम। गौरव वल्लभ ने कहा, मोदी सरकार नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों से खरीद रही है सामान। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का योगी और मोदी से सवाल। कहा, अपने मिनिस्टर को कब करेंगे बर्खास्त। फिर पूछा, किसानों को कुचलने वाले का नाम अगर आशीष की जगह अतीक या आरिफ होता तो उनके घरों पर चल जाता बुलडोजर। और पेश है खबरों की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में सरकारी शोबे के मुलाजमीन को 21 अक्टूबर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर आम छुट्टी दी जाएगी। UAE की सरकारी खबर रसा एजेंसी WOM के मुताबिक इससे पहले इस छुट्टी की तारीख का ऐलान दिसंबर 2020 में किया गया था, लेकिन वफाकी अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट इंसानी वसाइल यानी ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में इसकी तस्दीक कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी और प्राइवेट दोनों डिपार्टमेंट आमतौर पर एक ही दिन आम छुट्टी यानी पब्लिक हॉलीडे करते हैं। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी की तारीख की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। इंतहा पसंद यहूदियों ने इसराइली हुकूमत की शय पर एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। शिद्दत पसंद यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती करते हुए उसके सहन पर धावा बोल दिया और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए। मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद यहूदियों के हमले के बाद फलस्तीनी शहरियों और गाजिब सहयोनियों के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। यह ऐसी हालत में है कि फ़लस्तीन के इस्तकामती ग्रोहों ने मस्जिद अक्सा पर गाजिब व इंतहा पसंद इसराइलियों की जारियत के बारे में खबरदार करते हुए ऐलान किया कि सैफुल कुद्दुस जंगी कार्रवाइयों की मानिंद वो एक बार फिर इस्लामी मुक़द्दसात की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तेल अबीब को निशाना बनाएंगे। दुनिया भर में बसे यहूदियों को अपने यहाँ बसाने के इसराइल के प्लान पर जोरों शोर से अमल जारी है। फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा करके इलाके खाली करवाना और उनकी जगह इसराइली कॉलोनीज बनाकर वहाँ यहूदियों को बसाने का सिलसिला जारी है। इसराइल के सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि रवां साल यानी साल 2021 के दौरान अब तक 20,360 यहूदियों को नए तारकीन वतन के तौर पर बैरून मुल्क से मकबूजा फ़लस्तीन लाया गया, जो गुज़िश्ता साल यानी साल 2020 के इसी अरसे के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। ये बात इसराइली इमिग्रेशन एंड एक्सपोर्शन मिनिस्ट्री और यहूदी एजेंसी की जानिब से इतवार को नाम निहाद यौम हिजरत के मौके पर जारी करदा एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस से 5,075 यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाया गया। इसी तरह रूस फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारों को बसाने का बड़ा सप्लायर बनकर उभरा। इसके बाद रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से 3,104 यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाया गया। ये तादाद गुज़िश्ता बरस की निस्बत 41% ज़्यादा है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने एक बार फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अपने मुल्क का सख्त मौक़िफ़ दोहराया है। बेनेट ने बावर कराया कि इसराइल सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि वाक़अतन तेहरान को जौहरी सलाहियत हासिल करने से रोकने का शदीद ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इन दिनों वियना मुज़ाकरात में वापसी के हवाले से ईरान के जवाब की मुंतज़र है, जबकि तेहरान टाल मटोल का मुज़ाहरा कर रहा है। बेनेट के मुताबिक आखिरी 3 बरसों के दौरान में ईरानी हुक्काम ने यूरेनियम की अफजोदगी में एक बड़ी छलांग लगाई है। वो आज अपनी तारीख में एटम बम हासिल करने के करीब तरीन है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने शहरियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो अफगान दारुल हुकूमत में वाक़ होटलों बिलखुसूस मारूफ होटल सेरेना से दूर रहें। पीर के रोज़ जारी एक बयान में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने हिदायत दी है कि सेरेना होटल में या इसके नज़दीक मौजूद अमेरिकी शहरी फौरी तौर पर कूच कर जाएं। बयान में कहा गया है कि इलाके में सिक्योरिटी खतरात हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान में कहा है कि अफगान सरजमीन पर बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र होटलों बिलखुसूस काबुल के सेरेना होटल में ना रहा जाए। वाज़ेह रहे कि सेरेना होटल का शुमार अफगान दारुल हुकूमत के मशहूर तरीन होटल्स में होता है। अगस्त के दरमियान में काबुल के तालिबान के हाथों में आने से पहले ये होटल गैर मुल्कियों के दरमियान वसी पैमाने पर मकबूल था। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मिशन ने जोर दिया है कि शहरियों के लिए संगीन खतरा होने की वजह से हौसी मलेशिया से हिसाब लिया जाए। मिशन ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में सलामती कौंसिल को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। सऊदी मिशन ने आज पीर के रोज़ कहा है कि आलमी बरादरी की खामोशी हौसियों को गलत पैगाम भेज रही है। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने ज़मीन की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इससे पहले यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद की मुश्तरका अफ़वाज की कमान ने जुमे के रोज़ ऐलान किया था कि सऊदी अरब में जाज़ान में शाह अब्दुल्ला एयरपोर्ट के नज़दीक धमाका ख़ैज़ ड्रोन तैयारा मार गिराया गया। ये ड्रोन ईरान नवाज हौसी मलेशिया ने भेजा था। बाद एक और धमाका ख़ैज़ ड्रोन को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। इसके ज़रिए मज़कूरा हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। यमन की दारुल हुकूमत अदन के गवर्नर के मोटर काफिले पर इतवार के रोज़ कार बम हमला किया गया था। इस हमले के नतीजे में जहां 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए, वहीं अदन के गवर्नर इस बम धमाके में बाल बाल बच गए। गवर्नर अहमद ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बम धमाके में उनके मुहाफिज यानी सिक्योरिटी एहलकार मुतासर हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया गया है कि धमाके की जगह पर 2 जली हुई लाशें देखी गई। ज़राए ने यह भी बताया कि खुदकुश हमले में गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी, एक कैमरामैन, उनके सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह और एक मुहाफिज के अलावा एक सिविलियन राहगीर भी हलाक हो गया है। राइटर्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। Mas que era? मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में शनाख्त और शहरियत की वफाकी अथॉरिटी ने गैर मुल्कियों को यानी फॉरेनर्स को 5 साल की मुद्दत के सयाहती वीज़े यानी टूरिज़म वीज़े के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त देती है। वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 4 शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी है, ताहम ये शराइत बहुत आसान है। पहली और बुनियादी शर्त यह है कि वीज़े के लिए दरख्वास्त देने वाले शख्स के बैंक में पिछले 6 माह के दौरान 4000 अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम रही हो। दूसरी शर्त उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, जबकि पासपोर्ट की एक कॉपी और एक कलर फ़ोटो दरकार है। अथॉरिटी ने बताया कि यह टूरिज़म वीज़ा तमाम कौमियतों के अफराद के लिए दस्तयाब है, जिसके मुताबिक कोई भी फ़र्द यानी दुनिया भर का कोई भी शख्स किसी भी मुल्क से 5 साल की मुद्दत के कई दौरों के लिए एंट्री परमिट हासिल कर सकता है, बशर्ते ये कि वो एक दफ़ा 90 दिन से ज़्यादा की मुद्दत तक मुल्क में रहे। सऊदी अरब में खातून के खिलाफ फहश बातचीत यानी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई। ज़राए के मुताबिक एक मुकामी खातून का सोशल मीडिया पर गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज में बात करते हुए वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था, जिसका नोटिस लेते हुए प्रोसिक्यूटर ने इस वीडियो की तहकीकात की, जिसके बाद इसमें दिखाई देने वाली खातून की शनाख्त करके उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया और जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज में गुफ्तगू करना और
हरकत व सकनात से गैर मुहज़्ज़िब इशारे करना और इसे सोशल मीडिया पर पब्लिश करना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। इससे दूसरे लोगों को भी अखलाक़ी जराइम की तरवीज और मदद मिलती है। ऐसे काम कानूनी और शरई तौर पर जराइम समझे जाते हैं, जिसके खिलाफ सऊदी अरब में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। لو مدري ايش وحط صورة عرض صار ردي هذا شيء زرقة من صوت العرض اللي حطيته كلب البحر عند الله ولا عند الماركة اهبل اشتلاك من جد اشتلاك بقى انت هنا वर्ल्ड न्यूज़ में अभी खबरें देखेंगे नेशनल न्यूज़। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब नेशनल न्यूज़। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने आज से देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की है। सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा देश की तामीर का काम है, जिसके जरिए हम फ्यूचर के अच्छे शहरी तैयार करेंगे। तो हम देश के जो युवा हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनको अपील करना चाहते हैं पूरे देश भर के, केवल दिल्ली के नहीं, कि एक एक युवा एक या एक से ज़्यादा मैक्सिमम 5 बच्चों को का मेंटर बनने के लिए सामने आए। एक युवा ये कहेगा कि मैं एक बच्चे को मेंटर करूँगा, मैं 2 बच्चों को मेंटर करूँगा। आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप बना दिया हम लोगों ने, उस ऐप के ज़रिए आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं मेंटर बनना चाहता हूँ। हम आपको ऐप में ही बच्चे अलॉट कर देंगे। उसके बाद आपको डेली एक बच्चे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करनी है, जब भी आपको टाइम मिले। वो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में हो, अपनी इमोशनल बात भी बताएगा, अपनी सारी चीज़ें बताएगा। उस बच्चे का आपको मेंटर बनना है। तो मैं आज देश के सभी युवाओं से, बड़े लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है, जिसके ज़रिए हम अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है। एक नंबर मैं दे रहा हूँ 7500040004। मैं दोबारा बताता हूँ 7500040004। इस नंबर पे आप मिस कॉल करो, आपको लिंक आ जाएगा उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और देश का मेंटर बनिए। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर दूसरे मुल्क भाग जाने वाले भगोड़ों की मदद करने का इल्जाम लगाया। आइए देखते हैं क्या कहना है गौरव वल्लभ का। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। और जो भी मैं शब्द बोलूँगा, जो भी डाटा दूंगा, उसका साथ में एनेक्शर भी संलग्न है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं दूंगा भी। जो भगोड़ों से किस तरह पैसा वसूल करने का सरकार का और उनको भगाने का किस तरह का सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो आज आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं। एक्सपोर्टिंग फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया and the same fugitives are importing goods and services and those goods and services were purchased by government of India। यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं व वस्तुएं देश को भेजती है और देश
कि सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेशरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है, ये देश छोड़ के चले जाते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं होती। वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं। सरकार उस पे चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। हिंदू जागे तो दुनिया जागेगी, ये नारा देते हुए राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि नौजवान हिंदू लड़कों और लड़कियों का मजहब तब्दील करना गलत है और उन्हें अपने धर्म और रिवायतों के बारे में फ़ख्र कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने मजहब और पूजा के तय एहतराम का जज्बा रखना सिखाना चाहिए ताकि वो दीगर मज़ाहिब की जानिब ना जाए। मोहन भागवत ने आरएसएस कारकुनों के अफराद ख़ानदान के साथ उत्तराखंड में मुनक़दा प्रोग्राम में कहा कि अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मजहबों में कैसे चले जाती है छोटे छोटे मफाद और शादी करने के लिए। भागवत के मुताबिक हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। हम अपने समाज में तब्दीली लाएं तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा की जानिब से किसानों को कुचलकर मार देने के वाक़े पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आशीष की जगह कोई अतीक, आरिफ या अनवर हाशमी होता तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को और योगी को मुखातिब करते हुए सवाल पूछा कि आप तो कहते हैं कि आप कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते, तो आप मुल्जिम आशीष मिश्रा के अब्बा जान को मिनिस्टर की पोस्ट से कब हटाएंगे? अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चलता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। बताइए, आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते हैं। अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। महाराष्ट्र में आज बरसर इक़्तिदार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस वाली हुकूमत ने किसानों की हिमायत में बंद की कॉल दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा की जानिब से कुचलकर हलाक करने को लेकर ये बंद की कॉल दी गई है। महाराष्ट्र हुकूमत का कहना है कि ज़रूरी खदमात यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मुंबई पुलिस ने बंद के दौरान लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए एक प्लान बनाया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों ने जहां हर किसी से इस बंद की हिमायत करने और ताउन करने की अपील की है, तो वहीं बीजेपी इस बंद के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बीजेपी ने कहा कि किसी भी दुकान को जबरदस्ती बंद करने की मुखालफत की जाएगी और बंद कराने वालों को बीजेपी कारकुनों का सामना करना पड़ेगा।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे जिस पर 4 किसानों को हलाक करने का इल्ज़ाम है, उसके बजाय सेंट्रल एजेंसियां 23 साला नौजवान के पीछे पड़ी हैं क्योंकि उसके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती का इशारा किंग खान शाहरुख के बेटे आर्यन खान की तरफ था। अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि एक मरकजी वजीर के बेटे जिस पर 4 किसानों को हलाक करने का इल्ज़ाम है, उसकी बजाय मरकजी एजेंसियां एक 23 साला नौजवान के पीछे पड़ी हैं क्योंकि उसके नाम के साथ खान जुड़ा है। सितम ज़रीफ ये है कि बीजेपी के वोट बैंक को मुस्तहकम करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में वाक़ डेरा की गली इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में एक JCO समेत 5 फौजी शहीद हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेर रखा है और इनकाउंटर जारी होने की बात सामने आई है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए के हवाले से ये खबर दी है। डिफेंस डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सोरनकोट में DKG के पास एक गांव में अलसबा एक मुहिम शुरू की गई। अफसरान ने बताया कि भारी हथियारों के साथ दहशतगर्दों के कंट्रोल लाइन पार करके चिरमीर के जंगल में छुपे होने की खबर मिली थी। मौके पर एडिशनल फोर्स को तैनात किया गया ताकि दहशतगर्दों के निकलने के सभी रास्ते बंद किए जा सके। इस दरमियान दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई जिसमें 4 फौजी जवान और एक JCO शहीद हो गए। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती मांग और OPEC प्लस की जानिब से पैदावार ना बढ़ाए जाने की वजह बताते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में भारत में मुसलसल 11 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 11 दिनों में यानी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर आज 11 अक्टूबर 2021 तक डीजल 3 रुपये 30 पैसे महंगा हो गया है। आज भी पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 35 पैसे का इजाफा किया गया। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 21 अक्टूबर को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के पेश नज़र UAE में आम छुट्टी का ऐलान जारी किया गया। सर्कुलर प्राइवेट सेक्टर की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाना बाकी। इंतहा पसंद यहूदियों ने इसराइली हुकूमत के सपोर्ट से फिर किया मस्जिद अक्सा पर हमला। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हुए लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। फ़लस्तीनियों और यहूदियों में हुई झड़पें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल ने फिर दी बड़ी धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा, सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि ईरान को अमली तौर पर रोकेंगे। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत ने आज से शुरू किया देश के मेंटर प्रोग्राम का आगाज। बच्चों को ऑनलाइन किया जाएगा तैयार। केजरीवाल ने कहा, इस प्रोग्राम से हम तैयार करेंगे फ्यूचर के अच्छे शहरी। कांग्रेस का मोदी सरकार पर देश से हजारों करोड़ों का घोटाला करके फरार होने वालों की मदद का इल्जाम। गौरव वल्लभ ने कहा, मोदी सरकार नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों से खरीद रही है सामान। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का योगी और मोदी से सवाल, कहा अपने मिनिस्टर को कब करेंगे बर्खास्त। फिर पूछा, किसानों को कुचलने वाले का नाम अगर आशीष की जगह अतीक या आरिफ होता तो उनके घरों पर चल जाता बुलडोजर। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।